लोगों को बताऊंगा क्लास 6 के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट आपके रह गए थे। हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचे हुए थे मटेरियल नाउन का, और सेकंड नंबर पर हमारा बचा हुआ था ऑब्जेक्ट नाउन का। तो देखिएगा, आप लोग पहले ट्रिक याद करें। ट्रिक क्या थी? काइंड्स ऑफ नाउन की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? पीसी स्क्वायर एमए। सर पी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन, और सी हमारे दो थे, तो एक सी का मतलब हमारा था कॉमन नाउन, और एक सी का मतलब हमारा था कलेक्टिव नाउन, और एम का मतलब सर हमारा था मटेरियल, और ए का मतलब हमारा था अब्स्ट्रैक्ट। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंक्रीट नाउन और व्हाट इज अनकंक्रीट नाउन। 1 मिनट में आप लोग सीख जाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। सर कैसे? कंक्रीट का मतलब होता है पत्थर। सर पत्थर को टच कर पाते हो? सर जिसको टच कर पाओगे, सर जिस भी नाउन को आप लोग टच कर पाओगे सर उसको हम लोग कह देंगे कंक्रीट नाउन, और जिसको अन का मतलब नहीं, और जिसको टच नहीं कर पाओगे सर उसको हम लोग कह देंगे अनकंक्रीट नाउन। सर क्लियर हो गया? सर जैसे सर हम लोग मार्कर को टच कर लेंगे, सर मार्कर सर हमारा नाउन हो गया। सर कौन सा? कंक्रीट नाउन। सर हम लोग फेविकोल को टच कर लेंगे, इट द मीन्स ऑफ उत्कर्ष, ये हमारा नाउन हो गया कौन सा? कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को आप लोग टच कर पाते हैं और अनकंक्रीट नाउन को टच आप लोग नहीं कर पाएंगे। सर क्लियर हो गया? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में कह देते हैं यहाँ के भाववाचक संज्ञा। सर आपके भाव जो होते हैं ना उसको हम लोग कह देंगे यहाँ के एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर देखिएगा मटेरियल का मतलब क्या होता है? डिनोट्स अ फिजिकल सब्सटेंस। सर जो पदार्थ हमारे होते हैं इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। डिनोट्स अ फिजिकल सब्सटेंस। एग्जांपल की अगर हम लोग बात कर दें तो कॉटन से, गोल्ड से और सिल्वर से। सर इस डिफिनेशन कभी पेपर में नहीं आएगी, बट सर हाँ डिफिनेशन सर ये आएगी सर कि कंक्रीट में और अनकंक्रीट में हम लोग को अगर डिफरेंशिएट पूछेगा सर आपको पता होना चाहिए। सर याद क्या करने के लिए मैंने बताया? सर कंक्रीट को टच कर पाएंगे सर, और अनकंक्रीट को टच हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? अब अगर बात करें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? दैट कैन बी फील्ड। सर फील्ड का मतलब सर महसूस करना। सर दैट कैन फील्ड बट कैन नॉट टच। सर केवल महसूस कर पाएंगे सर, बट हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। सर फील्ड तो कर पाएंगे सर, पर टच हम लोग नहीं कर पाएंगे सर। सर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, सर जॉय का मतलब सर खुशी होती है। सर खुशी को महसूस कर पाते हैं सर। सर क्या छू पाते हैं क्या? सर नहीं सर लव को, प्यार को सर महसूस कर लेते हैं सर। हाँ सर महसूस तो कर लेंगे सर, पर टच कर पाएंगे नहीं सर। जो हम लोग टच नहीं कर पाएंगे सर उसको हम लोग कह देंगे आके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर अगर आप लोगों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक निकनेम पूछता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निकनेम क्या हो जाएगा सर? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निकनेम हमारा हो जाएगा आके अनकंक्रीट नाउन। सर क्लियर हो गया? तो एब्स्ट्रैक्ट एलएचएस आरएचएस नहीं ना होता मैथ में, तो एलएचएस हमारा हो गया आके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आरएचएस में हमारा हो जाएगा आके अनकंक्रीट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर एग्जांपल पेपर में आता है व्हाट इज मतलब व्हाट इज द निकनेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप लोग सर कर पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निकनेम क्या हो जाएगा सर? अनकंक्रीट नाउन। सर क्लियर हो गया सर? सर पक्का सर? तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, इसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए। अब देखिए एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था आप लोगों की बुक में, नाउन एंड जेंडर। सर जेंडर आपको पता होगा, सर जेंडर का मतलब होता है महिला पुरुष हो गए, और ये भी मार्कर भी सर जेंडर। सर आपको नहीं पता क्या? अरे सर मार्कर भी सर जेंडर है। सर हमारी बुक भी जेंडर है सर। सर जो फैन चल रहा है सर वो भी जेंडर है सर। सर जो बोर्ड ये है हमारा सर वो भी जेंडर है। सर मैं भी जेंडर हूं सर। आप लोग जितने लोगों आप लोग हो, मतलब दुनिया में जो भी कुछ है सारा कुछ जेंडर है सर। सारे कुछ को सर 4 पार्ट में बांट दिया गया सर। सारे कुछ को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिफरेंशिएट कर दिया सर। और नाम याद कर लें बड़े प्यार सर। सर एक को हम लोग कह देंगे आके मैस्कुलिन जेंडर सर। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा फेमिनाइन। सर इसकी स्पेलिंग गलती मत करिएगा सर, बच्चे गलती कर देते हैं सर। सेकंड थर्ड नंबर पे हमारा आता है कॉमन, और इसको पढ़ते हैं न्यूटर। सर हमारे साथ बोलिएगा, इसको पढ़ते हैं न्यूटर। सर न्यूटर का मतलब तो नॉन लिविंग होता है। मतलब क्या है सर? कि जो भी चीज आप लोग देख रहे हो जिसके पास जान नहीं होती है, जो नॉन लिविंग होती है ना सर, उसको हम लोग कह देते हैं न्यूटर जेंडर। सर फिर देखिए जो भी चीज आप लोग देख रहे हो ना सर, और जो जिसके पास प्राण नहीं है, जिसके पास जान नहीं है, और भगवान कृष्ण ने कहा है अगर एक दुनिया का पत्ता भी हिलता है तो बगैर मेरी मर्जी के नहीं हिलेगा। इसका मतलब क्या है? कि दुनिया में जो भी कुछ हो तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ज्ञान की बातें, बाकी ज्ञान की बात ये भी ना है। देखो न्यूटन का मतलब सर नॉन लिविंग। सर चेयर हमारी नॉन लिविंग है सर। सर टेबल सर, डेस्क, बुक, बेंच, चॉकलेट, ये सारी नॉन लिविंग हमारी आ जाएंगे न्यूटन जेंडर में। सर अगर बात करें मैस्कुलिन की, तो मैस्कुलिन में मैन सर मैन। अगर ब्राइडग्रूम की बात करें सर, आपकी शादी होगी मतलब आप हो जाएंगे दूल्हा सर, तो ब्राइडग्रूम सर आपकी जो पत्नी होगी सर उसको ब्राइड कह देंगे सर, ब्राइड। अगर ब्राइड की बात करते सर ना, तो ब्राइड का मतलब हो जाता है आके रिश्वत लेना, भूलना नहीं है।
अगर मैं हॉर्स की बात करूं तो हॉर्स का सर मेयर हो जाएगा मेयर, एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा, फियांस का फियंसे हो जाएगा, सर जानते होंगे है ना, फियांस का फियंसे हो जाएगा। अब देखिए क्लियर हो गया। अगर कॉमन की बात करें सर, अगर मैंने आपसे कहा टीचर आए हुए हैं तो आपको नहीं चला पता कि टीचर हमारे महिला हैं कि टीचर हमारे पुरुष हैं, इट द मीन्स ऑफ उत्कर्ष कि टीचर हमारे फेमिनिन है कि टीचर हमारे मैस्कुलिन है। जब आपको कहने से नहीं चले पता कि टीचर हमारे महिला है कि पुरुष है, कि डॉक्टर हमारे महिला है कि पुरुष है, कि पुलिस हमारा महिला है कि पुरुष है, जब आप लोगों का माइंड इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि आप लोग मैस्कुलिन में आएंगे कि फेमिनिन रखेंगे आके, सर उत्पत्ति होती हमारी कॉमन जेंडर की। कॉमन का मतलब सर होता है टीचर। अब टीचर को कहने से नहीं हमको चलता पता कि टीचर हमारा मैस्कुलिन में आएगा कि आएगा फेमिनिन में, इट द मीन्स ऑफ उत्कर्ष कि टीचर हमारा हो गया आगे कॉमन में। सर कॉमन वो वाला नहीं सर, सर समझ पा रहे हो ना। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर कि कस्टमर हमारा कौन सा जेंडर होगा, तो आप लोग बता पाएंगे कस्टमर हमारा हो जाएगा आगे कॉमन जेंडर। पढ़ाई को पढ़ाई से प्रैक्टिकल करके देखा करो, तब होशियार हो गए आप लोग। क्लियर हो गया। क्लाइंट की बात करते सर, तो क्लाइंट हमारे सर दोनों होते हैं, बट हमको बताना पड़ेगा सर कि मेल क्लाइंट है कि फीमेल क्लाइंट है। अगर मेल क्लाइंट कहूंगा तो हमारे दिमाग में एकदम कैप्टी इमेज बन जाएगी, हाँ सर मेल होगा। अगर फीमेल कहेंगे तो बन जाएगा। अगर बात करें आके स्टूडेंट की तो क्लियर हो गया। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्टूडेंट कौन सा हमारा जेंडर हो जाएगा, सर आप लोग बता पाएंगे सर कि हमारा कौन सा हो जाएगा, सर कॉमन जेंडर हो जाएगा। इसके बाद टॉपिक हमारा बचा हुआ था नाउन एंड नंबर। सर नंबर की बात करते हैं तो नंबर तो सर हमारे पता है ना आपको, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। सर जो काउंट के एबल होता है, एबल का मतलब योग्य हो जाएगा, तो काउंट के एबल होता है उसको कह देते हैं काउंटेबल। जो काउंट के एबल नहीं हो पाएगा सर उसको कह देंगे अनकाउंटेबल। तो नंबर आपके टू टाइप्स के हो गए सर। नंबर वन इज काउंटेबल और नंबर सेकेंड इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को सर काउंट नहीं कर पाएंगे सर सर हमारे बाल है सर, काउंट कर पाएंगे क्या सर? नहीं, बूढ़े हो जाएंगे पर सर बाल काउंट नहीं कर पाएंगे सर। तो मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल सर हमारे अलग हो गए। अब अगर काउंटेबल की बात करते हैं उत्कर्ष, तो काउंटेबल आपके टू टाइप्स के होते हैं सर। काउंटेबल नंबर इज नंबर सिंगुलर और प्लूरल। सर इनको बनाने के सर रूल होते हैं, सर रूल को हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। सर देखिएगा कि अगर आप लोगों अगर सिंगुलर से आप बनाएंगे प्लूरल तो उसको बनाने के मोटे तौर पर सर टू रूल्स हैं। सर क्या क्या? हमारा या तो एस लग जाएगा या तो लग जाएगा ईएस। सर ईएस बताएं। सर ईएस केवल 10% में लगता है, केवल 10% वर्ड में हमारा लगता है ईएस। बाकी 90% वर्ड में ग्रामर में 90% वर्ड में ग्रामर में एस लगता है। अब एक बात बताओ, अगर आपको सिलेबस बड़ा पढ़ना है कि छोटा पढ़ना है? छोटा पढ़ के मतलब अच्छी मंजिल मिलेगी, छोटा पढ़ लेंगे। तो अगर हम लोगों ने इन 10% में कमांड कर ली, इन 90% में कुछ नहीं दिक्कत है। या तो 90% पढ़ के 10% को खत्म करें, या तो 10% पढ़ के 90% को खत्म करें। तो 10% पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो एक उसका रूल लिखा हुआ है जहां पे भी आपको SSSCHSHOFZ मैं 5 बार बोलूंगा आपके साथ, आप भी बोले क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास ना, है ना। तो SSSCHSHOFZ आंख बंद करिए। SSSCHSHOFZ आई कैन रिपीट माय पॉइंट। SSSCHSHOFZ जहां आंख खोलो, जहां पे भी आपको लिखा दिखता है ना सर, वहां पे सर एस नहीं लगेगा सर, एस लग जाएगा, एस लग जाएगा। देखो इसीलिए सर गोल्स की स्पेलिंग सर आज चलेगा पता सर गोल्स की स्पेलिंग में हम लोग इसीलिए GOES कर देते थे क्योंकि यहां पे ओ आ गया। अब जहां पे भी ये हमारे लेटर आएंगे, वर्ड आएंगे, वहां पर हमारा सर ES लग जाता है। डस की स्पेलिंग सर इसीलिए ये हो जाती है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस प्रॉब्लम से मैं केवल 3 से 4 करवाऊंगा, बाकी आप लोगों को पूरी करनी है वीडियो को पॉज करके। देखो सर अगर मैं बुक की बात कर दूं तो बुक का हमारा हो जाएगा आके बुक। डॉग की बात कर दूं डॉग्स। ब्रांच की बात कर दूं तो इसका हमारा हो जाएगा आके ब्रांचेस। सर क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे CH आ गया और जहां पर भी CH आता है ना सर वहां पे ES लग जाता है सर। सर देखो बस का हमारा क्या हो जाएगा? बसेस। सर क्लियर हो गया। आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बेटा, क्लास में आना और सिखा देंगे, बट इस वीडियो को एक बार ईमानदारी से और देख लेना, ऐसा होगा नहीं कि समझ में ना आए। चैप्टर नंबर 3 का वीडियो जल्दी आप लोगों के पास आएगा। इसकी PDF में हैंड आउट करके आप लोगों को ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। बहुत प्यारी हैंड राइटिंग से अपने नोट्स बनाइए और घर में रह के पढ़ते रहिए। अगले वीडियो आने तक जय हिंद।